नमस्कार। जो लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ज़रूरी बात है। एक ऐसी बात जो शायद थोड़ी हैरान कर दे। देखिए, इस बार उम्मीद है कि फॉर्म्स कम भरे जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कंपटीशन आसान हो गया है, बल्कि मुकाबला पहले से कहीं ज़्यादा कड़ा होने वाला है। तो चलिए आधार पर समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो सवाल यही है कि जब एप्लीकेशंस कम हैं, तो फिर कंपटीशन टफ कैसे हो गया? ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? चलिए, इस पूरी पहेली को एक-एक करके सुलझाते हैं और देखते हैं कि पूरी पिक्चर असल में है क्या। इस पूरी कहानी का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है, वो है वैकेंसीज, मतलब कि नौकरियां हैं कितनी। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि रेलवे में मौके लगातार कम होते जा रहे हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। सोचिए, कहाँ 2019 में 35,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज थी और 2025 तक आते आते ये नंबर सिकुड़कर सिर्फ 8,000 के आसपास रह गया है। मतलब साफ है, मौके कम हो रहे हैं और हर एक सीट के लिए लड़ाई और मुश्किल होती जा रही है। और यहीं पर इस कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। जब वैकेंसीज कम हुई तो फॉर्म भरने वालों की संख्या भी घट गई। पिछली बार जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, वहीं इस बार अंदाजा है कि ये आंकड़ा 75 लाख के करीब रहेगा। तो हिसाब तो बड़ा सीधा लगता है, लोग कम तो कंपटीशन भी कम, है ना? जी नहीं, असली खेल तो अब शुरू होता है। तो फिर सवाल ये है कि असली मुकाबला है किससे? क्या उन 75 लाख लोगों की भीड़ से? नहीं, असली टक्कर उन लोगों से है जो इस रेस में पहले भी दौड़ चुके हैं। अब बात गिनती की नहीं, बल्कि तैयारी के लेवल की है, काबिलियत की है। तो मिलिए असली कंपटीशन से, यानी रिपीटर्स से। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो पिछले एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ही कम मार्जिन से रह गए थे। ये वो लोग हैं जो आरपीएफ, यूपी पुलिस जैसे कई बड़े एग्जाम्स का अनुभव लेकर बैठे हैं। एक तरह से समझिए, ये सिर्फ एग्जाम देने नहीं आ रहे हैं, ये अपनी पिछली गलतियों को सुधारने और इस बार सीट पक्की करने के इरादे से आ रहे हैं। वही बच्चा घूम फिरकर आपके सामने आ रहा है। इसका मतलब एकदम साफ है, टक्कर किसी नए खिलाड़ी से नहीं, बल्कि एक ऐसे अनुभवी प्लेयर से है जिसे खेल के सारे नियम कायदे अच्छे से पता है। चलिए अब जरा नंबर्स पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े हमारी बात को कैसे सही साबित करते हैं। ये कुछ पॉपुलर जोन्स के अब तक के आंकड़े हैं। बिलासपुर में देखिए करीब 3.25 लाख, कोलकाता में लगभग 3 लाख, मुंबई में 2 लाख के करीब। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक तरह से हर जोन के कंपटीशन का टेम्परेचर बता रहे हैं। तो सब कुछ मिलाकर कुल आंकड़ा करीब 70 से 75 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। हाँ, ये पिछली बार से कम जरूर है, लेकिन ये याद रखना होगा कि इस 75 लाख की भीड़ में कुछ लाख लोग वो हैं जो बहुत सीरियस हैं और जो बाकी सब पर भारी पड़ सकते हैं। तो इन सब बातों का, इन सारे आंकड़ों और एनालिसिस का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि अब सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, अब जरूरत है एक स्मार्ट और सही रणनीति की। तो 3 बातें अच्छी तरह समझ लीजिए। पहली बात, फॉर्म की गिनती कम देखकर खुश होने की गलती नहीं करनी है। दूसरी बात, असली मुकाबला उस अनुभवी कैंडिडेट से है जो पिछली बार कुछ नंबरों से चूका था। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, सिलेक्शन के लिए सिर्फ अच्छा परफॉर्म करना काफ़ी नहीं होगा, उन पुराने और अनुभवी कैंडिडेट से बेहतर परफॉर्म करना होगा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस इतना है, ये जंग गिनती की नहीं बल्कि काबिलियत की है। कंपटीशन की क्वालिटी बढ़ गई है, क्वांटिटी नहीं, और तैयारी भी इसी एक लाइन को ध्यान में रखकर करनी होगी। और अब आखिर में एक सवाल, जब ये पता हो कि मुकाबला भेड़ों के झुंड से नहीं बल्कि एक शेर से है, तो तैयारी की रणनीति में क्या बदलाव आना चाहिए? इस पर गहराई से जरूर सोचिएगा।